मुझे बताइए दोस्तों, कैसे आप सभी लोग शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा। और आगे भी वक्त तो मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के 6 बजे का टाइम हो रहा है। अभी 6 बजने में भी टाइम है और मम्मी नहाने गई हैं, मैं नहा चुकी हूँ। लब के पापा और सुबह अभी सो रही हैं। हम सब लोग इसी कमरे में सोए थे, मम्मी वगैरह से हम। और मैं बताऊँ कि सुबह का सारा काम हो चुका है। और लव है ना, रिको में रुका है अपनी बुआ के पास, क्योंकि मम्मी यहाँ पे थी ना, तो मेरी ननद वहाँ पे अकेली थी, तो वहाँ पे लव रुका हुआ है। अभी मैं खीर बनाने रख के आई हूँ, मम्मी आ गई नहा के। अभी मैं खीर बना के रख के आई हूँ, तो मैं चलती हूँ गाइस, पूजा करनी है मेरे को। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था, तब तक है ना दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गया था। और फिर अब ये बॉईल हो गया तो इसमें चावल डाल दूँगी, तो एकदम एकदम गाढ़ा और एकदम मलाई वाला दूध हो गया। तो खीर भी काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो बस यहाँ पे चावल तो मैंने भिगो के रख दिए थे। तो आज मैंने जो खीर बनाई है, जो मम्मी ने मुझे आगरा से चावल दिए थे, उसी की बनाई है। तो मैंने सोचा कि जो अभी चावल हैं, तो पहले जो चावल मिले हैं उनसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाया जाए। तो खीर ही बना दी थी, तो यहाँ पे खीर बना दी है। और ये वाला जो ये जो चरई है ना, मतलब कलश रखा हुआ है ना, पानी का मैंने रखा था, तो इससे मैं पूजा भी करूँगी और मतलब कि खाना भी पूरा बनाऊँगी। क्योंकि शाम को मैंने मांझ के अच्छी तरह से रख दिया था, क्योंकि आज सुबह मॉर्निंग में जल्दी पूजा होनी है। और मैं बताऊँगा इसकी, हमारे यहाँ नल आते हैं 8 बजे, और तब तक तो मम्मी का पूरा खाना मेरा बन ही गया था। और 7 बजे तक मतलब मैं मम्मी को पानी पिला देती हूँ, 7:30 बजे तक मम्मी को पानी पिला देती हूँ। थाली जो ब्राह्मण की निकालनी होती है, तो वहाँ पे मंदिर पे पहुँचा देते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो घर पे भी आप खाना खिला सकते हो, और आप चाहो तो मंदिर पे भी भिजवा सकते हो। तो मम्मी का ये रहता है कि शुरू से है ना, जो मेरी दादी सास थी ना, वो राम मंदिर पर ही, हमारे यहाँ राम मंदिर है, वहाँ पे ही थाली भिजवाती हैं। तो मम्मी उसी नियम को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी मतलब सब्ज़ी वगैरह बना दूँगी। खीर बन गई है मेरी और इधर सब्ज़ी बना दूँगी। तो अ, और इतनी जल्दबाजी हो रही है क्योंकि मम्मी को ना समय से मुझे पानी पिलाना है, क्योंकि मम्मी है ना पानी बिल्कुल नहीं पीती हैं। निर्जला एकादशी में जैसे बहुत से लोग मतलब होते हैं लोग कि पानी पी लेते हैं, जैसे मेरी दादी है ना शाम के 4 बजे पानी पी लेती थी, मेरी मम्मी 12 बजे के बाद पी लेती थी। लेकिन मेरी सासू माँ है ना बिल्कुल पानी नहीं पीती हैं। जब हमें ना ब्राह्मण की थाली मंदिर पर पहुँचा देते हैं और कन्याओं को मतलब खाना खिला देते हैं या थाली निकाल देते हैं कन्याओं की, उसके बाद ही मम्मी पीती हैं। तो यहाँ पे बस मेरे को भी ये रहता है, जब मैं शादी होके आई तब से मैंने यही मतलब किया है कि मम्मी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मम्मी को पानी पिला सकूं। और है ना पानी पिला देती हूँ मम्मी को, मीठा पानी पिला देती हूँ, और उसके बाद फिर मम्मी को दही की लस्सी बना देती हूँ। तो इस तरह से तो यहाँ पे पूजा के बर्तन मांज लूँगी, और उसके बाद ठाकुर जी को भी नहला दूँगी अच्छी तरह से। और फिर थाली वाली मतलब पूजा की पूरी प्लेट वगैरह लगा के मम्मी को है ना पूजा कर देंगी। तो मम्मी से अब आप समझ सकते हैं कि व्रत में पानी ना कुछ भी ना पियो तो कितनी ज़्यादा वीकनेस सी हो जाती है। तो वो मम्मी बैठी हुई थी यहाँ पे, हाथ जोड़ रही थी भगवान से, ओम मनी मन में भगवान से मेरी मतलब बातें कर रही थी, मेरे बारे में कुछ कह रही थी, जो उनकी बातें हैं ना सुन के मन खुश हो जाता है। भगवान से मनी मन में बातें ऐसे बोल रही थी, तो मैंने कुछ बातें मम्मी की सुन ली थी। तो अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँगा कि अच्छा लगने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ ये सब, ये मेरा कर्म है जो मुझे करना ही है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी इस समय ना हमारे यहाँ की लाइट है ना मतलब 8 बजे चली जाएगी और फिर वो 9 बजे आएगी। और मैं बताऊँ कि अभी मेरी ननंद रीको में है, तो मुझे उनके लिए भी पूरा खाना तैयार करना है, बच्चे भी, लव भी वहीं पे है। तो मेरा ये था कि 8 बजे तक सबका खाना बन जाए और लाइट उसके बाद जाए तो चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं बताऊँगी आजकल जापानी की लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी जो न्यू सिंहासन लेकर आई थी ना आगरा से, वो मम्मी के हाथों से ठाकुर जी को विराजमान करवा दूँगी। और मैंने कल भी ठाकुर जी को न्यू पोशाक पहनाई थी, और आज द्वादश है तो आज भी न्यू पोशाक पहनाई है ठाकुर जी को। और बाल भी लेकर आए थे हम ठाकुर जी के, तो वो भी आज पहना देंगे। तो अभी तो सुबह जल्दी हो रही थी, मैंने नहीं पहनाया, लेकिन बाद में सुरभि ने पहना दिए थे। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि मम्मी इतनी खुश हो गई थी गाइस सिंहासन पर ठाकुर जी को जब बिठाया बिठवाया था मैंने मम्मी के हाथों से।
तो मम्मी इमोशनल हो गई थी और मम्मी की आंखों में आंसू भर आए थे गाइज़। मैं कह नहीं सकती वो पल जो मम्मी उस समय जो जिस तरह से भगवान से बोल रही थी ना, तो बस ये एक ऐसा रहता है गाइज़ कि वो ये जो अपने बुज़ुर्गों का ये आशीर्वाद होता है ना, और इससे ही हम फलते फूलते हैं। तो मैं तो ये जानती हूँ गाइज़, जाने अनजाने में अगर कभी बुज़ुर्गों की बातें बुरी भी लगा करें तो कभी दिल से मत लगाना, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं और उनके मुंह से हमारे लिए हमेशा दुआएं निकलती हैं। वो अगर हमें कभी जानबूझकर या अनजान में भी हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती हैं, और क्योंकि हम अपने इस बात को अपने लिए रख कर कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कभी गुस्से में भी बुरा नहीं सोच सकते, तो हमारे माँ बाप हमारे लिए कैसे बुरा सोच सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि सभी लोग अगर अपनी अपनी सासू माँ से जिन लोगों की थोड़ी सी भी अनबन हो, तो मैं तो ये कहती हूँ कि उन बातों को है ना मतलब एक साइड में रखा करें, और है ना बांध के नहीं रखा करें कि एक चीज़ के लिए हमने गांठ बांध लिया और अब ये हो नहीं सकता। बस ये मैं तो ये कहती हूँ कि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। और मेरा तो यही रहता है मम्मी से कि मैं किसी चीज़ को ऐसे नहीं रखती कि अगर कुछ बातें मम्मी की अगर बुरी लगी तो उसे गांठ बांध के रखती हूँ, ऐसे कभी नहीं रहता है। वैसे ये है कि मम्मी की और मेरी कभी किसी बात पे होती नहीं है, कभी ना हुई है, क्योंकि अगर मम्मी जो बात कहती हैं वो मैं मान लेती हूँ, और ऐसा ये नहीं रहता कि मम्मी ने कोई चीज़ कही है तो वो बात मानी जाएगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब तक माँ बाप हैं उनका मानो। क्योंकि तो मैं तो ये मानती हूँ गाइज़ कि अपने जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनका आशीर्वाद हमेशा हमें लगता है, आखिरी टाइम तक हमें उनका आशीर्वाद लगता है। मैं इस बात को इसलिए बोलती हूँ गाइज़ कि जो मेरे जो दादा दादी थे, मैं उनके साथ मतलब हमेशा रहती थी। उनको जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी मैं उनका वो काम करती थी, तो वो उनकी दुआएं हमेशा मुझे लगती हैं, मैं ये मानती हूँ। और ये आज जो मेरे जो बाबा दादी और मेरी माँ, मैं तो ये मानती हूँ कि उनकी दुआओं का ही फल है गाइस, और बहुत लगती हैं अपने माँ बाप की, अपने बुज़ुर्गों की। और मैं तो ये मानती हूँ, और मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करो। आपका कोई भी बुरा वक्त नहीं आएगा, और आएगा तो वो सारा टल जाएगा। और माँ बाप की दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी पिघल जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने जो बुज़ुर्गों का सम्मान करो। अगर हमने अपने बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं किया, और या हमने तो हमारी कितनी भी हम पूजा पाठ कितना भी कर लें गाइस, सब व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि अगर दो बातें, अगर ये कोई बातें बुरी लगे तो वो सुनने में कोई बुराई नहीं है। ये बातें इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अधिकतर होता ही है, ऐसे सबके साथ में होता है कि जो अपने बुज़ुर्ग होते हैं उनसे उनकी बातें बुरी लग जाती हैं, या और मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को लग जाती हैं। भैया जब घर में 2-4 बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि अगर कोई बात हो गई तो उसे एक साइड कर दो और फिर दोबारा से काम कर दो। तो चलो यहाँ पे मैं ना ये नारियल को ग्रेट कर लूँगी और उसमें खीर में डाल दूँगी। उधर घी में ही आज ना एकादशी का पर मतलब पूरा भोग है ना, मतलब इसमें ही बनाऊँगी, घी से ही बनाऊँगी। वैसे तो ये है कि मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास शुद्ध घी है तो आप ठाकुर जी का भोग शुद्ध घी में बनाइए, है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भोग के भूखे नहीं होते हैं। तो अगर मेरे पास शुद्ध घी होता है तो मैं ठाकुर जी का भोग शुद्ध घी से बनाती हूँ, अगर नहीं होता है तो मैं तेल से बना देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको भगवान ने दिया है, आपके पास है, तो आप उसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी फटाफट से थाली मैंने ठाकुर जी की प्लेट लगा दूँगी, और यहाँ पे ब्राह्मण की जो लक्की पापा मंदिर पर देने जाएंगे तो वो लगा दूँगी। तो बस यही सब सुबह इतनी जल्दी हो रही थी। और गाइज़ मैं यही कहूँगी, अगर मेरे बोलने में अगर कहीं भी आपको अगर कुछ भी गलत लगा हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना। ये मेरा पता नहीं क्यों जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो अपने आप फीलिंग ऐसी पैदा हो रही थी, और मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैंने मम्मी का एक शॉर्ट बनाया था ना, तो मुझे जो मैंने उसमें जो सॉन्ग डाला था तो वो मतलब जब मैंने देखा था ना तो मुझे रोना आ गया था, बहुत ज़्यादा रोना आ गया था कि इस समय मम्मी को हमारी ज़रूरत है और हमें मम्मी को पूरा सपोर्ट करना है। क्योंकि
और मैं बताऊंगा इसकी पापा के जाने के बाद में मैंने मम्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ा है। चाहे मैं यहाँ पे रहती हूँ लेकिन मम्मी से मेरा जैसे रिको जाना आना रहता है या फ़ोन पे बात रहती हैं। और इतने दिन मतलब 20-22 दिन मैं अगर आगरा में रुक कर आई हूँ तो वो इसलिए रुक कर आई हूँ क्योंकि मम्मी के पास मेरी ननंद थी, तो मैं एक तरह से शांति से रह ली थी। वरना अगर मेरी ननंद नहीं होती तो शायद मैं कभी ना रह पाती इतने दिन। और यहाँ पे और मम्मी ने ही मेरे से बोला था कि तू आगरा होकर, छुट्टी है बच्चों की। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, और आपको एक बात बताऊँगा इसकी, मैं आगरा से आई हूँ ना तो फिर मुझे पता थी कि मम्मी की एकादशी है तो मुझे घर पहुँचना है, क्योंकि मम्मी हर एकादशी को घर पे ही आती हैं और फिर मम्मी घर पे ही रुकती हैं, क्योंकि रिको में थोड़ी गर्मी होती है और घर हमारा जो नीचे का, हम सबसे नीचे रहते हैं ना मतलब, तो ठंडा ही रहता है। जो हमारा रूम है ना काफ़ी ठंडा रहता है। तो एसी में मम्मी को पता भी नहीं चला। मम्मी मतलब पूरे दिन है ना आराम से मेरे से बातें भी करती रही थी, और अगर मम्मी को थोड़ी लेट ना था तो लेट गई थी, तो मम्मी का पूरी टाइम आराम से कट जाता है। तो मम्मी कह रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला था। और जब मम्मी मैं उठ गई थी और तो मतलब पूरी मैंने घर की क्लीनिंग कर दी थी और उसके बाद मैं नहाकर भी आ गई थी। फिर मम्मी बोली कि मैं भी नहाकर आती हूँ, तो मैंने कहा मम्मी तुम नहाए आओ। तो इस तरह से गाइस अच्छा लगता है अपनों के लिए ये सब करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेक दूँगी और उसके बाद है ना लव के पापा थाली दे आएंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि बस ठाकुर जी की थाली लगा दी, उधर पंडित जी की भी लगा दूँगी। तो इधर मैं बताऊँ कि खीर बना दी थी, आलू की सब्ज़ी थी और दही से, मतलब दही है, दही का ज़रूर रहता है। तो यहाँ पे ना बस ठाकुर जी की छोटी सी प्लेट लगा दी है, क्योंकि मंदिर में बड़ी प्लेट तो आती नहीं है, छोटी लगा दी है। तो यहाँ मंदिर पर आसानी से आ जाती है। तो मम्मी मुझसे बोल रही थी कि तू ही लगा दे, मेरे से नहीं लगता है। मैंने कहा नहीं मम्मी, पूरे दिन आप व्रत रही हो तो अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग लगा दो, जैसा आप पे लग जाए। तो मम्मी ने ऐसे लगा दिया है, क्योंकि मम्मी को वीकनेस ही हो रही थी ना, उन पर उतनी देर मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि फिर ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने ठाकुर मतलब ब्राह्मण जी की थाली लगा दी, जो हमारे यहाँ राम मंदिर पे जाती है थाली। तो यही बनाया था गाइस मैं बताऊँ। और लव के पापा और सुरभि दोनों ही ना देख कर आएंगे। लव के पापा नहा चुके हैं और यहाँ पे मैं बताऊँ बस अखबार से लपेट कर, और यहाँ पे दक्षिणा रख देंगे, जो भी रखनी है वो दक्षिणा रख देंगे। और अभी ये देखिए, अभी तो ये सब कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि अभी वहाँ से आके साफ़ सफाई की थी और उसके बाद है ना पहले मम्मी का ये सब काम करना, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह दूँगी, क्योंकि एकादशी को कपड़े वगैरह सब कुछ धुलते नहीं हैं। तो यहाँ पे बस बाद में ना जो रिको जाएगा ना, खाना जाएगा, तो वही मैं सीख रही हूँ। लाइट चली गई है इस टाइम और नल भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे पहले ना फटाफट से पूड़ियाँ सेक दूँगी, फिर उसके बाद है ना मम्मी को भी मैं खाना खिला दूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी मम्मी को मैंने खाना खिला दिया था, पानी पिला दिया था और दही भी मैंने अच्छी तरह से खिला दिया था मम्मी को। और यहाँ पे मम्मी ने खाना भी खा लिया था, फिर मम्मी ने आराम भी कर लिया था। फिर मैंने मम्मी को बहुत रोका था, मम्मी अब मत जाओ। तो मम्मी का मन फिर रिको के लिए रहता, कह रही कि नहीं, जो मेरी छोटी वाली ननद संजू दीदी है ना, कि नहीं मुझे जाना है, मैं उसको भी खाना खिला दूँगी। तो उन बच्चे भी हैं, तो फिर है ना, फिर मम्मी ना लव के पापा रिको जा ही रहे थे, तो फिर मम्मी बोली कि नहीं मुझे जाना है। तो फिर मैंने कहा मम्मी तुम आराम से लेट जाना, कुछ अभी है ना कुछ काम में मत लगना, कि नहीं कुछ नहीं करूँगी, मैं आराम ही करूँगी। तो बस मम्मी और लव के पापा चले जाएंगे। तो यहाँ पे यही कहूँगी गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।